नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का क्षेत्र आधुनिक दृष्टिकोण। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। वैसे तो इसका प्रारंभ अरस्तू के काल में हो चुका था, जब उसने अनेक संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर विभिन्न प्रकार की सरकारों के कार्यों का वर्णन किया। चार्ल्स आइनेमन के शब्दों में, राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया है कि उसमें संस्थात्मक, संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों तथा विधिबद्ध प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हैं कैटलिन, लासवेल, रॉबर्ट डेहेल तथा फ्रोमेन आदि। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित विषय वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। पहला है मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः मानव का राजनीतिक व्यवहार आता है, किंतु मानव के राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक कारकों के साथ ही अनेक गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। अतः मानव के राजनीतिक व्यवहार को यथार्थ एवं सही रूप में समझने के लिए यह ज़रूरी है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में उसकी उन राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक भावनाओं, मान्यताओं एवं शक्तियों का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाए, जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित एवं निर्धारित करते हैं। दूसरा है विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण तथा निर्णय प्रक्रिया आदि से संबंधित विज्ञान है। अतः इसके अध्ययन क्षेत्र में इन अवधारणाओं का वैज्ञानिक अध्ययन भी सम्मिलित है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का मत है कि ऐसी आधारभूत अवधारणाएं हैं जिनकी पृष्ठभूमि में ही राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। वे इन अवधारणाओं के संदर्भ में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन। सार्वजनिक समस्याओं का अर्थ उन समस्याओं से है जो संपूर्ण समाज अथवा उसके बड़े भाग को प्रभावित करती हैं। इसी कारण इन समस्याओं को राजनीति का अंग माना जाता है और उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय बन जाता है। मेरान व बेनफील्ड के अनुसार किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली अथवा उसका समाधान खोजने वाली सभी गतिविधियां राजनीति हैं। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक महत्व की सार्वजनिक समस्याओं पर पाई जाने वाली संघर्ष एवं सहमति की प्रवृत्ति का अध्ययन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों में मतभेद है, किंतु वे सभी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र यथार्थवादी होना चाहिए तथा इसके अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
अध्ययन क्षेत्र के विषय में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र संबंधी परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोणों के अंतर को निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जा सकता है। पहला है काल का अंतर। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व लगभग सर्वमान्य था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्पष्ट रूप से आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और वर्तमान में यह अधिक लोकप्रिय हुआ। दूसरा है स्वरूप में अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार एवं राजनीतिक संस्थाओं के संगठन व कार्यों का तथा व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी वैधानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण का मत है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए और समस्त राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। विषय वस्तु में अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मानते हुए राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन मुख्यतः राजनीतिक दृष्टि से करना चाहता है और अन्य सामाजिक विज्ञानों की मदद लेना आवश्यक और उचित नहीं मानता। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः मानव के राजनीतिक व्यवहार को सम्मिलित करता है, किंतु उसका मत है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को अनेक गैर राजनीतिक भावनाएं व शक्तियां भी प्रभावित करती हैं, जिनका संबंध मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों से है। अतः मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की मदद ली जानी चाहिए। इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण एक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है। औपचारिक एवं अनौपचारिक अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन मुख्यतः वैधानिक एवं राजनीतिक दृष्टि से करता है, जो कि औपचारिक अध्ययन कहा जाता है, किंतु आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन उन प्रक्रियाओं एवं प्रभावों के प्रसंग में करता है जो इन राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती है और जो अपनी प्रकृति से गैर राजनीतिक भी हो सकती है। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का अनौपचारिक अध्ययन करता है। अध्ययन पद्धति में अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रमुख रूप से ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है। अतः उसका अध्ययन आदर्शवादी एवं वस्तुनिष्ठ होता है, जो कि उसकी अध्ययन पद्धति को अवैज्ञानिक बना देते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए समाज विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, जैसे सांख्यिकीय, गणितीय, सर्वेक्षणात्मक पद्धतियाँ आदि। यह पद्धतियाँ यथार्थवादी हैं, जो कि अध्ययन के लिए यथार्थवादी, मूल्य निरपेक्ष एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का प्रयोग करती है। अतः आधुनिक दृष्टिकोण को वैज्ञानिक पद्धति वाला माना जाता है।
प्रामाणिकता एवं निश्चयात्मकता की मात्रा में अंतर। यद्यपि प्रामाणिकता एवं निश्चयात्मकता की दृष्टि से दोनों ही दृष्टिकोण अपूर्ण हैं, फिर भी परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।